So welcome to my channel. Today we are going to start पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, तो ये आज हम पंचुएशन शुरू करने जा रहे हैं। ये रिवीजन है आपका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द सेंटेंस दैट इज रिटन करेक्टली। ठीक है, चूज द सेंटेंस दैट इज रिटन करेक्टली। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस दे रखे हैं A B C, तो इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, सही है। ठीक है, किस तरह, तो उसमें पंचुएशन मार्क्स किस में ठीक लगे हुए। जैसे आपका फर्स्ट देख लीजिए, पहले को देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट में दे रखा है हेलेन केलर वाज बॉर्न इन 1880। ठीक है, तो इसमें H कैपिटल है। ठीक है, इसमें स्मॉल के दे रखा है, तो ये क्या आपका गलत। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसमें कैपिटल स्मॉल है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन ये कैपिटल है एंड ये भी कैपिटल है, तो और भी इसमें सारा कुछ ठीक दे रखा है, तो ये क्या आपका ठीक है। तो ये वाला कौन सा आपका ठीक है, तो ये आपका ओके है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, ये कौन सा आंसर ठीक है, चूज कर लेते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट ए, दे विल स्टार्ट देयर क्रिसमस वेकेशन अर्ली। दे विल स्टार्ट देयर क्रिसमस वेकेशन अर्ली। दूसरा क्या दे रखा है? अब इसमें देखिए, इसमें क्या मिस्टेक लग रही है आपको, ध्यान से देखिएगा। दे भी ठीक दे रखा है, विल भी ठीक है, स्टार्ट, लेकिन देयर इसमें गलत है। ठीक है, क्योंकि दे विल स्टार्ट, वो स्टार्ट करेंगे उनका, मतलब THEIR, ये वाला देयर आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो दे, अब और भी देख लेते हैं। ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें तो ये देयर आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दे विल स्टार्ट देयर तक तो ठीक है इसमें, क्रिसमस वेकेशन अर्ली। दूसरा भी देख लेते हैं, ये बी वाला, दे विल। अब देखो इसमें भी क्या कर रखा है, ये इसमें T को स्मॉल कर रखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया फिर। क्योंकि हमें कैपिटल का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? दे विल स्टार्ट देयर क्रिसमस वेकेशन अर्ली, तो इसमें C आपका ठीक रहेगा, ये वाला ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। क्योंकि इसमें C क्या दे रखा है, इसमें स्मॉल दे रखा है, इसमें C स्मॉल दे रखा है, जबकि क्रिसमस ये आपका कैपिटल में ही आना चाहिए। क्लियर, तो ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन ये थर्ड आपका क्या है, ठीक है, कि दे विल स्टार्ट देयर क्रिसमस वेकेशन अर्ली। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है इसमें? विच पंचुएशन, ठीक है, विच पंचुएशन मार्क शोज अ क्वेश्चन। कौन सा पंचुएशन मार्क है जो कि शो कर रहा है क्वेश्चंस को? तो क्या है, ये आपका फुल स्टॉप है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो ये बी जो है आपका, ये क्वेश्चन मार्क को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहा है क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस ठीक तरीके से लिखा गया है? तो देखें, द बॉयज़, तो इसमें तो T स्मॉल है, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, चलो ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बॉयज़ भी ठीक है, द बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले बैडमिंटन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ज़रूरत क्या है? इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हैं वो, कि वो तो सिंपल बोल रहे हैं कि द बॉय एंड गर्ल प्ले बैडमिंटन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तब आता है जब यहाँ पे जो आपके जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़, एम, आर, ये आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे इज़ आ जाता, इज़ बॉय एंड गर्ल प्ले बैडमिंटन, तब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते। ठीक है, लेकिन अब नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, ये वाला। तो C देख लेते हैं, द बॉयज़ एंड गर्ल प्ले बैडमिंटन। तो यहाँ पे देखो सिंपल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका, ये आपका ठीक है, थर्ड वाला। क्लियर, थर्ड वाला क्या है आपका सही है। ओके, तो इस पर हमने निशान लगा देंगे, इस पर ये आपका ओके है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ना, रिटर्न लिखा गया है करेक्ट। तो देखें, डू यू होमवर्क नाउ, डू यू होमवर्क नाउ। नेक्स्ट दूसरा देखें, डू यू होमवर्क नाउ, डू योर होमवर्क नाउ।
डू योर होमवर्क नाउ। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका स्मॉल में दे रखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, डू योर होमवर्क नाउ। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है आपका, फर्स्ट में डू यू होमवर्क नाउ, तो ये क्या है, ये आना चाहिए इसमें, डू योर होमवर्क नाउ, डू योर होमवर्क नाउ। ओके, इसके बाद में सिक्स्थ, विच सेंटेंस इन रिटर्न करेक्टली। फिर से देखते हैं, ये इसमें स्मॉल एच आ गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें कैपिटल है, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू दुबई, अब दुबई एक देश का नाम है, मतलब दुबई, तो ये इस पे कैपिटल, ये भी आपका गलत हो गया। हैव यू एवर बीन टू दुबई, तो ये आपका ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है इसलिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। क्वेश्चन मार्क कब आता है, जब आपका हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे सामने हेल्पिंग वर्ब दे रखे, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो ये ओके है, लेकिन ओके यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कैपिटल में दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट है। क्लियर। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कॉमा, कॉमा यूजेस। अब देखना है कि इसमें कॉमा किस में यूज होना है। आई नीड शुगर, बटर एंड एग फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। चूज द सेंटेंस विच करेक्ट कॉमा, जिसमें कॉमा आपके सही तरीके से लगे हुए हैं। जैसे आई नीड, अब देखो नीड के बीच में कॉमा आने की क्या जरूरत थी, ये तो गलत हो गया। नीड के बाद में कॉमा तो आना ही नहीं चाहिए था, ये तो गलत हो गया। आई नीड शुगर, बटर एंड एग्स, अब एग्स के बाद में कॉमा क्यों आ गया, एग्स के बाद में कॉमा नहीं आना चाहिए था, ये भी आपका गलत हो गया। आई नीड शुगर, बटर एंड एग्स फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो ये आपका ठीक है, ये क्या आपका बिल्कुल ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, हु डू यू थिंक विल विन द कॉन्टेस्ट। डू यू थिंक, हु डू यू थिंक विल विन द कॉन्टेस्ट, तो क्या आएगा इसमें, देखो हु आ रहा है, हु मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हु, जहाँ पे आपको हु, हाउ मीन्स WH की फैमिली कहीं भी दिखाई दे जाए आपको, WH की कोई भी फैमिली, कुछ भी वर्ड दिखाई दे जाता है तो वहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, और कहीं भी आपको अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे जाए, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव। ठीक है, ये जितने सब्जेक्ट के जो बाद लगते हैं सब सारे हेल्पिंग वर्ब, ये अगर ये पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, मतलब ही क्या आपका सब्जेक्ट है, अगर ये ही से पहले लग जाता है, ही से पहले इज लग जाता है, इज, तो भी क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं आपके, आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं, इज, एम, आर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, और भी हैं, विल, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो ये सभी के आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आने चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आने चाहिए। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ही हो गया, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, या फिर किसी का नाम हो गया राम। ठीक है, तो ये क्या आपके सब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अगर ये जैसे आपको दे रखा है, ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो अगर ये इज़ ही से पहले आ जाता है, किससे पहले आएगा, ही से पहले आ जाता है इज़, तो क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ये है आपके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगते हैं। मे बी आपको ही समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड, जो फुल स्टॉप होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पीरियड्स। क्या बोला जाता है उसको, पीरियड्स भी बोला जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।